तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सर्जिकल केयर प्लान ऑन एम्पुटेशन कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे, जिसमें आता है पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एड्रेस, वार्ड, किस वार्ड में एडमिट है पेशेंट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका बेड नंबर क्या है, और डायग्नोसिस, किस डायग्नोसिस के साथ वो एडमिट है, मतलब उसको क्या दिक्कत है, क्या डायग्नोस किया गया है, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो चीज़ लिखना है। एडमिशन कब हुआ है, नेम ऑफ द सर्जन, मंथली फैमिली इनकम, वेट एंड हाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चिप कंप्लेंट। चिप कंप्लेंट वो होता है कि पेशेंट जब आया तो क्या कंप्लेंट लेके आया। जैसे कि इसमें लिखा है पेशेंट केम विद अ कंप्लेंट ऑफ फुट अल्सर, उसको अल्सर हुआ था। ठीक है, लेफ्ट लेग में, सेकेंड टो एंड अल्सर ओवर लेफ्ट लेग सोल फॉर 5 days, 5 दिन से उसको ये प्रॉब्लम था एंड उसको दर्द भी होता था। ठीक है, और जो भी अल्सर हुआ था उससे डिस्चार्ज भी आता था। तो ये चिप कंप्लेंट लेके पेशेंट एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो जो भी उसका हिस्ट्री है प्रेजेंट इलनेस का, कि अभी जो दिक्कत है इससे पहले वो एसिम्टोमेटिक था, इससे पहले उसको कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, सडन क्या हुआ, कैसे उसको अल्सर हुआ, बर्निंग कोल से वो जल गई थी घर में। ठीक है, तो ये उसका प्रेजेंट इलनेस है कि उसको इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो एसिम्टोमेटिक थी। अचानक से कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन आया जिसके कारण उसको फुट में अल्सर हो गया, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होके गैंग्रीन का फॉर्म लेने लगा। ठीक है, ये मेनली किस लिए हो रहा था, क्योंकि पेशेंट डायबिटीज़ थी। तो डायबिटीज़ पेशेंट को ऐसे भी जल्दी हील नहीं होता है, कोई भी अल्सर हो या फिर कोई भी घाव हो तो ईज़िली हील नहीं होता है डायबिटीज़ पेशेंट में। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। उसका पास्ट में किसी तरह का हिस्ट्री है कोई इलनेस का, किसी किसी का सर्जरी हुआ रहता है, या फिर कोई भी टीबी का बीमारी, या फिर कुछ भी पास्ट में अगर कोई किसी तरह का इलनेस था तो वो चीज़ यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, तो इसको क्या था, चिकन पॉक्स हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ। तो आपके पेशेंट को जो भी कंडीशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें कोई भी मेडिकल हिस्ट्री हो, सर्जिकल हिस्ट्री हो, तो ये सब चीज़, ये साइकेट्रिक, मेनली 3 तरह का हिस्ट्री लिखते हैं हम लोग। किसी तरह का मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड साइकेट्रिक इलनेस अगर है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री में यहाँ पे सबसे पहले आता है कि किस टाइप का फैमिली में वो रहता है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, टाइप्स ऑफ फैमिली, कितने मेंबर्स है फैमिली मेंबर्स, टाइप ऑफ हाउस। ठीक है, किस तरह का हाउस है उन लोगों का, टॉयलेट्स अवेलेबल है कि नहीं, वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, एंड किसी तरह का अगर डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट है फैमिली में किसी मेंबर को, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करना है। फैमिली ट्री बनाना है। ये जो सर्कल शेप में है वो मेनली इंडिकेट करता है फीमेल को, और जो ये रेक्टेंगुलर शेप में है वो मेल को इंडिकेट करता है। ठीक है, और जो शेड किया हुआ है, अगर किसी भी बॉक्स या सर्कल को शेड कर दिया जाता है मतलब वो पेशेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट कौन है, जो भी फीमेल है उस घर की, मतलब हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ये रेक्टेंगुलर वाला है और जो सर्कल है वो वाइफ है, तो यहाँ पे उसकी वाइफ ही जो है वो पेशेंट है। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में अर्निंग मेंबर कौन कौन कमाता है, उस लोग का मंथली इनकम कितना है, ये चीज़ मेंशन करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वो चीज़ यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। देन आता है न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में उन लोग
का हेल्थ स्टेटस कैसा है, मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस वो लोग का कैसा है, प्रॉपरली वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, ये उन लोग का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो उन लोग अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री। अगर मैरिड है पेशेंट तो मैरिटल हिस्ट्री लिखेंगे, अगर अनमैरिड है तो मैरिटल हिस्ट्री इसको स्किप कर देना है, ठीक है। स्पाउस कैसा है वो लिखना है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, टाइप ऑफ मैरिज क्या था, रिलेशनशिप कैसा है दोनों के बीच में, ठीक है। बच्चे कितने हैं ये लिखना है। पर्सनल हिस्ट्री में किसी तरह का लत जो होता है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, फूड हैबिट, कितने टाइम खाना खाता है, ठीक है, यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ है, सबको लिखना है। देन आता है हाइजीन, ओरल हाइजीन, फ्लूइड, बाथ, डाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। फिजिकल असेसमेंट में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, हाइट एंड वेट। अब आता है हेड टू टो एग्जामिनेशन। ये मेन पार्ट है, मेनली टीचर्स चाहते हैं कि आप इसको थोड़े लॉन्ग फॉर्म में लिखिए, तो आपको ये चीज़ सारा चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। टीथ, ईयर, आई, नोज़, लिप्स, बकल म्यूकोजा, टंग, सब कैसा कंडीशन है सबका, जैसे कि नेक है तो लिम्फ नोड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मतलब लिम्फ नोड नॉर्मल है या नहीं, या स्वेल्ड है, ये सब चीज़ मेंशन करना है। चेस्ट सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, बोथ साइड चेक करना है। एब्डोमेन, पाल्पेशन, लिम्स, टोज एंड नेल्स, बैक, स्किन। एंड नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी लेवल ऑफ द पेशेंट। पेशेंट कैसा कंडीशन में था, वो कॉन्शियस था या अनकॉन्शियस था, वो टोटली डिपेंडेंट था या पार्शियली डिपेंडेंट था, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है जो डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, तो उसका सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स लिखना है। उसको पेन था, फॉल स्मेलिंग था क्योंकि वहाँ से उसको डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। रेडनेस, टिंगलिंग, डार्केंड स्किन ऑन द अफेक्टेड एरिया, बर्निंग एंड फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, ये सब साइन एंड सिम्टम्स था पेशेंट में। साइंस मतलब क्या होता है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एंड सिम्टम्स जो पेशेंट खुद फील करता है। इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली आरबीएस कराएंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, HIV, HbS AG एंड anti-HCV, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसमें नेम ऑफ कंसल्टेंट, किस डॉक्टर्स के अंडर में वो ट्रीटमेंट करा रही है, नेम ऑफ द यूनिट, डायग्नोसिस क्या है, फाइनल डायग्नोसिस, डेट ऑफ ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन हुआ, ठीक है, तो उसका एम्पुटेशन हुआ तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ सर्जन, कौन सर्जरी किया, कौन से डॉक्टर। इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी मतलब होता है कॉजेज़, तो कॉजेज़ क्या है, द कॉज ऑफ डेकोबिटस अल्सर इज़ मल्टीफैक्टोरियल, द कॉमन अंडरलाइंग कॉजेज़ आर पुअर ग्लाइस। इसमें कॉजेज़ मतलब क्या होता है, कंट्रोल, कैल्यूसिस, फूड डिफॉर्मिटीज़, इम्प्रॉपर फूड केयर, इल फिटिंग फुटवेयर, ये सब कॉजेज़ हो सकता है, ठीक है, उसका जो डायग्नोसिस है उसका, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में आता है कि वो जो अल्सर है कितने स्टेजेस में वो डेवलप होता है, कैसे वो डेवलप होता है, तो उसका पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था पेशेंट का, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटासिड्स, एनाल्जेसिक, एंटी एमेटिक, डायबिटिक ड्रग, आईवी फ्लूइड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस में आता है इंजेक्शन, सेफ्ट्रियाजोन, पैन 40, रेगलिन, डायलोना, एमिकाशिन एंड आईवी फ्लूइड्स जो पेशेंट को चल रहा था, ठीक है। ये क्या था, बिफोर एम्पुटेशन होने के पहले का ये सब जो दवा है ये चल रहा था, आफ्टर एम्पुटेशन ये सब
मेडिसिन उसको चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब केयर प्लान, ठीक है। केयर प्लान में सबसे पहला आता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। असेसमेंट में आता है सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो भी पेशेंट कंप्लेंट करता है, प्रॉब्लम उसको जो होता है उसको मेंशन करते हैं हम लोग, और ऑब्जेक्टिव डेटा हम लोग उस वो जो कंप्लेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, और हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू उसका जो भी कंप्लेंट है, ठीक है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू अल्सरेटिव वुंड, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं एज एविडेंस्ड बाय डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेसनेस, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है गोल। गोल हमेशा एक होता है, यहाँ पे 2-3 लिखा हुआ है बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल गोल लिखना है। अगर पेन है तो इसमें गोल होगा टू रिड्यूस पेन, ठीक है। इंटरवेंशन, रैशनल एंड देन इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, तो ऐसे ही 4-5 नर्सिंग केयर प्लान बनाना है डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग गोल बनाना है, देन इंटरवेंशन, देन रैशनल एंड इवैल्यूएशन। हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक डायग्नोसिस का एक ही गोल होगा। इंटरवेंशन एंड रैशनल डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गोल एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 नर्सिंग केयर प्लान बना हुआ है अलग अलग डायग्नोसिस का, देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट में हम लोग जो भी हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को उसको लिखना है, ठीक है। फॉलो अप फॉर रीचेकअप, कब आना है फॉलोअप के लिए ये बताना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताना है। फूड एंड न्यूट्रिशन, सही डाइट लेना है क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेनली बहुत ज़्यादा ब्लड एंड फ्लूइड लॉस होने के कारण थोड़ा वीक भी हो जाता है, तो हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड के लिए पेशेंट को एडवाइस करना है। एक्सरसाइज करना है, एक्टिव एंड आइसोमेटिक एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है, ठीक है। अगर बोलना है कि किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो तो विज़िट करना है डॉक्टर के पास, और अगर एनी अदर स्पेसिफिक कोई चीज़ है तो उसको भी यहाँ बताना है, जैसे कि दवा लेना है टाइमली, जो भी प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ मेडिसिन उसको टाइमली लेना है, ठीक है। देन जो भी एरिया है जहाँ ऑपरेशन हुआ है तो उसको क्लीन रखना है, उसके सराउंडिंग को गंदे नहीं रखना है, मतलब गंदगी में उसको नहीं रखना है। जो भी वहाँ के आसपास का एरिया उसको साफ करते रहना है। एंड पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ये भी बताना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।